जय हिंद दोस्तों, PS1 कमांडो से चला का स्वागत है। मैं प्रियांशु सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो है SSC GD जो रिलेटेड है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट में, और मैं आपको इस बात को हर चीज़ का एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। पहला क्वेश्चन तो ये था जैसे कि SSC GD में आप इसे बनने का क्वालिफिकेशन कितना होता है। तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर ही आपको मतलब SSC GD में अगर सर्व कर रहे हैं नौकरी में तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। GD में जो भी लड़के सेलेक्ट होते हैं, क्या यूपी के होते हैं नहीं होते हैं, भाई सब में होते हैं, हर स्टेट को होते हैं, जो हर स्टेट से असम राइफल में जाते हैं, तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि SSC GD में जो मेडिकल होता है, जैसे मान लीजिए कि SSC GD का जो मेडिकल में ऑपरेशन चल जाता नहीं चल जाता। जैसे मेरे टाइम में जो मेडिकल हुआ था, कुछ लड़के ऑपरेशन मतलब करवाए थे तो उनका ठीक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था, बस कट का निशान था तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन उनको मतलब जो डॉक्टर चेक करते हैं कि ये अगर ज़्यादा मतलब घाव भरा नहीं है इस टाइप का, या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होगी अगर ट्रेनिंग में, तो ऐसा तो उस कंडीशन में उनको रीमेडिकल डाल देते हैं। बाद में उनको फिट कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तब तक आपको रीमेडिकल टाइम मिल जाता है, घाव भी भर जाता है, तो ऑपरेशन चल जाता है भाई, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कहूँ एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था क्या मैं ट्रेडमैन से GD में जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। भाई देखो, पहली बात तो ट्रेडमैन वाले ट्रेडमैन में रहते हैं, उनको प्रमोशन बहुत ही नहीं मिलता, लगभग ना के बराबर है, लेकिन GD में प्रमोशन होता है। और ट्रेडमैन से GD में जाने के लिए आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, तो इसमें आपको इस एग्ज़ाम देना ही है, तभी आप जा सकते हैं। चाहे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दें या फिर डायरेक्टली आप जाके SSC GD का फॉर्म भर के भी आप हो सकते हैं। एक क्वेश्चन सबसे बड़ा डाउट ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूछते हैं लड़के, जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता था, तो कुछ लड़कों को रिप्लाई किया हूँ, लेकिन आज मैं मतलब वीडियो में बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कुछ लड़के कह रहे थे कि भाई मेरा कई एग्ज़ाम दिया हूँ, 2-3 एग्ज़ाम मेरा मतलब पेंडिंग है, अभी आने वाला है, तो मैं SSC GD ज्वाइन थोड़ा लेट करना चाहता हूँ। अगर मेरा ज्वाइन आ भी जाता है तो क्या मतलब अदर ज्वाइनिंग को इसको रोक के अदर ज्वाइन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे से। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मतलब SSC GD का जब ज्वाइन लेटर आने वाला होगा या फिर आ चुका होगा आपके पास, तो आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। उस 3 महीने के बीच में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब आपको ले लिया जाएगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग बैक कर दिया जाएगा। मतलब अलग आपसे ट्रेनिंग होगी, अलग जगह होगी, जो आपको नए शेड्यूल से किया जाएगा। बाकी जो आपके साथ से लड़के हैं जो स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग कर लिए थे, उनके साथ साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मैं किसी एग्ज़ाम का वेट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, हम क्वालिफाई किए हैं लेकिन उसका फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है, उससे आपको उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस बेस पे आप मतलब रोक सकते हैं, मतलब ज्वाइनिंग लेट कर सकते हैं। बाकी और कोई वजह नहीं होता। बाकी ये भी नहीं है कि मान लो ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया तो मुझे कोई कार्रवाई हो जाएगी, अगर ज्वाइन नहीं किया तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर ज्वाइन आपको मन है ज्वाइन करने का तो ज्वाइन करिएगा, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आपको मतलब फोर्सली मतलब ऐसा कोई लेटर इशू नहीं किया जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको 3 मंथ या 4 मंथ के बीच में अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको मैसेज उनकी तरफ से एक मैसेज आएगा, या फिर एक लेटर भी आ सकता है, फिर से दोबारा ज्वाइन लेटर मतलब इशू कर दिया जाता है। कि हो सकता है शायद में भी आपके पास मतलब ज्वाइन लेटर ना पहुँचा हो, तो 3 मंथ के मतलब अंदर ही आपको दोबारा से ज्वाइन लेटर भेजा जाता है। अगर फिर भी आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो मतलब उनका सिलेक्शन हुआ था AV पुलिस में, सिविल पुलिस में, तो वो ज्वाइन नहीं किए थे, उनका लेटर दोबारा भी आया था तब भी ज्वाइन नहीं किए थे, तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि भाई ट्रेनिंग के बाद मोबाइल यूज़ कर सकते हैं भाई। असम राइफल में है तो भाई मोबाइल आप तो कम से कम यूज़ करना ही होगा, क्योंकि ड्यूटी के टाइम में उधर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में रहता है तो नेटवर्क तो पकड़ता नहीं है ज़्यादातर, तो मोबाइल तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम मतलब ड्यूटी के टाइम में तो ना के बराबर बात कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ड्यूटी करना है तो उसमें मोबाइल वगैरह सब बंद रहता है। कहीं क्या होता है कि ऐसे जगह कंडीशन होता है कि मोबाइल जमा करके आपको उस टावर पे जाना रहता है या फिर कहीं पोस्ट पे जाना होता है, तो मोबाइल जमा करके ही जाना पड़ता है। तो जब तो ड्यूटी में रहेंगे तब तो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, ड्यूटी के बाद आप मोबाइल आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन ट्रेनिंग में अगर आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर इन ट्रेनिंग में रहेंगे तो उसमें आपको जैसे मान लीजिए कि ट्रेनिंग के टाइम में मोबाइल जमा हो जाता है, आप वीकली में या फिर 15 दिन के या 1 मंथ के अंदर मतलब 1-2 बार मिल जाएगा मोबाइल आपको चलाने के लिए, घर पे बात करने के लिए, बस हाल चाल लेने के लिए
बाकी और कोई एक्स्ट्रा आप सोचेंगे कि रील्स देखने का, आपको बस इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि रील्स आप देखिए, आपको इतना ही टाइम के लिए मोबाइल दिया जाएगा ताकि आप घर पे बात कर सकें, आपका जो मतलब फैमिली है मेम्बर से वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और था जो भाई क्वेश्चन पूछे थे कि भाई मैं स्टेट की मतलब स्टेट जॉब में मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मैं असम राइफल ज्वाइन करूँगा, तो क्या वहाँ जाने के बाद मुझे NOC इशू कर देंगे कि नहीं कर देंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब मेरे से ये पूछा गया, क्योंकि मैं भी जब ज्वाइन करने वाला था तो मेरे मन में भी ये डाउट था कि मतलब मुझे NOC ज्वाइन करना है, मतलब NOC ज्वाइन करना मतलब NOC मतलब इशू करवाना है। तो इस बेस पे क्या होता है कि अगर ज्वाइन करने के बाद जाते ही लोग सोचते हैं कि मैं NOC इशू करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो वहाँ पे पता चला कि आपको जब नौकरी छोड़ना होता है तो आप उसके पहले एप्लीकेशन देंगे, तो वो एप्लीकेशन के टाइम में NOC आपको मतलब आप खुद देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता कहीं मतलब मैं असम राइफल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है NOC नहीं जारी हुआ था, क्योंकि वो मना कर दिए थे NOC जारी करने के लिए। वो बस इतना कहा था कि NOC जारी नहीं हुआ, क्योंकि अगर करना है नौकरी तो करो अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन NOC के लिए मत सोचो, ठीक है। और जब जाना होगा तो एप्लीकेशन देना चले जाना, ठीक है। और बाकी फोर्स में क्या होता है कि हो सकता है मे बी कि NOC जारी होता हो, जैसे CRP वगैरह में कुछ लड़के थे जो छोड़ के आए थे, CSA में भी NOC कुछ लड़के थे जारी हो गया था, वो इससे कि इससे हायर लेवल के एग्ज़ाम के लिए NOC लगाए थे कि मैं इससे हायर लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं NOC चाहता हूँ सर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, तो हो सकता है उसी इशू कर देते, कई इशू कर देते हैं। बाकी अगर ट्रेनिंग पीरियड में रिज़ाइन देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विदाउट NOC के भी आप रिज़ाइन दे सकते हैं। अब अगर आप इससे हायर लेवल की पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट, कोई दिक्कत नहीं होती। और मतलब असम राइफल में क्या कि 16 वीक की ट्रेनिंग कुछ दोस्त हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं फ़िलहाल। अभी जब वो कमेंट किए थे उन्होंने मतलब अभी फ़िलहाल शायद 19 या 20 वीक होने वाला है, तो आपको शायद 24 या 28 वीक के बीच में आपको ट्रेनिंग है, मतलब 6 मंथ के मतलब 6 या 7 मंथ के बाद आपको मतलब 15 दिन की आपको लीव मिलेगी, जो आप घर जा सकते हैं इसमें 15 दिन के लिए। फिर उसके बाद आपको एडवांस ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई ने पूछा था कि सर जी आप सोशल क्या होता है। सोशल मतलब क्या है, आप जब कभी भी मतलब ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे या कहीं पे भी रहेंगे तो सोशल करना ही है आपको, क्योंकि सोशल का मतलब कि आप बटालियन की घास साफ़ करना, साफ़ सफाई रखना, बैरक की सफाई रखना, ग्राउंड की सफाई रखना, ये आपका मतलब है सोशल जिसे हम लोग कहते हैं। एक तो सफाई रखने के लिए हमेशा मतलब गणना होता है, गणने के बाद आपको मतलब काम को बांट दिया जाता है। सुबह में कुछ होगा 1 घंटे, अभी शाम को होगा 1-1.5 घंटे सोशल होता है। तो बाकी आपका मतलब बटा रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ दोस्त है कि असम राइफल में ट्रेनिंग के बाद तुरंत ड्राइवर बनने के लिए मतलब सोच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, तुरंत ड्राइवर नहीं बन सकते, आपको 2 साल तो कंप्लीट करना है सर्विस, उसके बाद आप उसके लिए सोच सकते हैं, ठीक है। उसमें MT में आप जा सकते हैं, MT में पता करेंगे या फिर उसके लिए एप्लीकेशन देंगे कि जगह खाली है नहीं खाली है, उस बेस पे आपको मतलब टेस्ट होने के बाद आपको मतलब सिलेक्शन ले लिया जाएगा ड्राइविंग। और जो भी लड़के SSCGD में फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं कर लिए हैं, उनको अपनी मेरिट से मतलब 3 या 4 नंबर 5 नंबर जिसका भी ज़्यादा है, मतलब 3 नंबर से ज़्यादा ही जिसका है, 3 नंबर से ज़्यादा जिसका है उसी का लगभग मतलब चांस ज़्यादा है इस बार। और 3 नंबर से कम वालों का बहुत कम चांस है कि इतना मतलब पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे लड़के फाइनल लिस्ट में, क्योंकि अभी फिजिकल के बाद एक और मेरिट आएगा मेडिकल के लिए, और मेडिकल के बाद फिर लिस्ट आएगी उसका मतलब फाइनल लिस्ट के लिए, मतलब मेडिकल के बाद होता है ना पोस्ट अलॉट होता है, उसमें आपको पोस्ट अलॉटमेंट का अभी लिस्ट आता है, उसमें भी अभी 2 बार मेरिट बढ़ना है, तो कम से कम 3 या 4 नंबर ज़्यादा होना चाहिए आपके मतलब फिजिकल से फाइनल लिस्ट में होने के लिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा लिंक दिया हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करते हैं, डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्त मुझे SMS करें, मतलब मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। मैं बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया हूँ। मैं नहीं चाहता मतलब कोई भी लड़का मतलब मन में डाउट रखे, मतलब किसी चीज़ का जाने से पहले कहीं भी मन में डाउट क्लियर रहता है तो उसमें जाने में भी आसानी होता है। ठीक है दोस्त, जय हिंद। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय।